गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक हरियाणा के मेले पढ़े थे ना। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हरियाणा के मेले। हमने डिस्कस किया था मेलों का गांव कौन सा गांव था? सालवन गांव। सालवन गांव कहां का था? करनाल का गांव था। उसे किसका गांव बोलते थे? मेलों का गांव बोलते थे। करनाल के हमने मेले पढ़े थे। गोगा पीर का मेला पड़ा था, बाबा सिमरन दास का मेला पड़ा था, पांडु का मेला पड़ा था, परासर का मेला पड़ा था और छड़ियों का मेला प्रॉपर अमूपुर करनाल में लगता था। सोनीपत में पड़ा था सतकुंभा का मेला पड़ा था। डेरा बाबा नगन बालक नाथ का मेला पड़ा था। हाँ, राग हैद का मेला भी कहां पर लगता था? हाँ, रामशाह वाला, राम का नाम लेकर नवरात्रि का, ठीक है। तो हाँ, नवरात्रि देवी का मेला ये कहां पर लगते थे? सोनीपत में लगते थे। फिर हमने अंबाला के मेले पढ़े थे। वामन द्वादशी का मेला पड़ा था, तीज का मेला पड़ा था, शिव चौदस का मेला पड़ा था, दुर्गा अष्टमी का मेला पड़ा था। कैथल में भी एक वामन द्वादशी का मेला लगता था ना। कैथल में एक पुंडरिक का मेला लगता था, एक देहाती मेला लगता था, एक फल्गु मेला लगता था। यमुनानगर में कपाल मोचन का मेला लगता था। पंचकुला में कालका माई का मेला लगता था। एक आंसी में भी कौन सा मेला लगता था? कालका माई का। हिसार में दुर्गा ये आपका जन्माष्टमी का मेला लगता था। शिव का मेला दो जगह लगता था, एक किरमारा गांव और एक सीसवाल गांव। एक महाराजा अगरसेन जयंती मेला भी कहां पर लगता था? हिसार में। आज हमें हरियाणा के मंदिर पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा? हरियाणा के मंदिर पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हरियाणा के मंदिर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मंदिर पढ़ने से पहले ना दो चार बातें आपको याद रखनी जरूरी हो जाएगी, ठीक है। अब कोई शोर नहीं करेगा। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा? हरियाणा के मंदिर। हरियाणा के मंदिर, ठीक है। अब देखो, हरियाणा में लगभग 7,000 प्लस गांव है। कितने गांव है? और एक गांव में कम से कम 5 मंदिर मिलेंगे। तो कितने मंदिर है? 35,000 मंदिर है। हरियाणा की बात करूं, कम से कम कितने मंदिर है? आप अपना गांव देख लो, कम से कम 5 मंदिर मिलेंगे, ठीक है। ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, ठीक है। अब अगर मैं मंदिर पढ़ा रहा हूं, कोई कहे सर हमारे गांव वाले मंदिर का नाम नहीं लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम केवल वो मंदिर पढ़ेंगे जो HSSC पूछेगी या पूछा है या पूछने की संभावना रहेगी, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं मंदिर की बात करूं ना, हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर भिवानी में है। लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में है? भिवानी में। लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर है? लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर रहेंगे? भिवानी में रहेंगे। हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर रहेंगे? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर रहेंगे बेटा? भिवानी में रहेंगे। और मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को लिख लो छोटा काशी कहा जाता है। मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को क्या कहा जाता है? छोटा काशी। लिख लो, मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को क्या कहा जाता है? छोटा काशी कहा जाता है। लिख लो, मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को क्या कहा जाता है? छोटा काशी। अगर ये क्वेश्चन आता ना बेटा, नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी कौन सा रहेगा, तब आपका आंसर क्या होता? कैथल। लिख लो, नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी कौन सा रहेगा? कैथल रहेगा। नवग्रह कुंड के कारण
छोटा काशी कौन सा रहेगा? केथल रहेगा। लेकिन मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी कौन सा रहेगा? हमारा भिवानी रहेगा। मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी कौन सा रहेगा? भिवानी। और लिख लो, एक गांव है बेटा बेरी गांव। कौन सा गांव है? बेरी गांव है, ये झज्जर का। कहाँ का गांव है? झज्जर का। लिख लो, इस गांव में सबसे ज्यादा क्या रहेंगे? मंदिर रहेंगे। हरियाणा के किस गांव में सबसे ज्यादा मंदिर रहेंगे? बेरी गांव में। लिख लो, हरियाणा के किस गांव में सबसे ज्यादा मंदिर रहेंगे? बेरी गांव में। और बेरी गांव बेटा कहाँ का रहेगा? झज्जर का रहेगा। ये चारों क्वेश्चन आ चुके हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पर है? भिवानी में। और मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को कौन सा काशी बोलते हैं? छोटा काशी बोलते हैं। नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी कौन सा है? केथल है। ठीक है। और जो केथल का नवग्रह कुंड है ना, ये महाभारत से संबंधित है। कहते हैं पांडवों ने ना यहाँ पर महाभारत के युद्ध में क्या की थी? पूजा की थी। और नवग्रह कुंड के कारण केथल है। हरियाणा का ऐसा गांव जिसमें सबसे ज्यादा मंदिर है, बेरी गांव। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर लिख लो, तोसाम भिवानी में है। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर ये है बेटा लक्ष्मी नारायण का मंदिर। ठीक है। एक बार आया था, किस भगवान का है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का। लिख लो, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर किस देवता का है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण। तो हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर हमें कहां से मिला है बेटा? तोसाम से मिला है। लिख लो, हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर हमें कहां से मिला है? तोसाम से। हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर कहां से मिला है? तोसाम। तोसाम कहां पर रहेगा बेटा? भिवानी में। ये किस भगवान का मंदिर है? भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। अब है ना, हम एक एक मंदिर के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे है ना, अभी हमारे एक सालासर हनुमान मंदिर है हमारे राजस्थान में, उसकी तर्ज पर एक सिरसा में मंदिर है। कहां पर मंदिर है? सिरसा में। एक तिरुपति बालाजी मंदिर है आपका आंध्र प्रदेश में, उसकी तर्ज पर हरियाणा में है कुरुक्षेत्र में। और एक इंसार जो टोल गेट है ना, इसके पास बन रहा है खारा खेड़ी के आसपास। ठीक है। अब कुछ मंदिरों के बारे में हम और विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है। जो आज तक है ना सबसे ज्यादा मंदिर पूछे गए हैं ना, ठीक है, वो बेटा कुरुक्षेत्र के पूछे गए हैं। ठीक है। वैसे मंदिर सबसे ज्यादा कहां पर है? भिवानी में। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर मंदिर किसके आते हैं? कुरुक्षेत्र के मंदिर आते हैं। ठीक है। हम पढ़ेंगे सारे के सारे मंदिर। बिरला मंदिर, कौन सा मंदिर है बेटा? बिरला मंदिर। ठीक है। इसी को बिड़ला मंदिर भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? बिड़ला मंदिर। वैसे है ये बिरला मंदिर, ये ऐसा मंदिर है बेटा जिसकी दीवारों पर ना क्या लिखे हुए हैं? गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। लिख लो, हरियाणा का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी दीवारों के चारों ओर भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं? लिख लो, हरियाणा का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी दीवारों पर, लिख लो, जिसकी दीवारों के चारों ओर किसके श्लोक लिखे हुए हैं? भगवत गीता के। आ चुका है बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिखो इस क्वेश्चन को। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी दीवारों के चारों ओर भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मंदिर है बेटा? बिरला मंदिर रहेगा। क्योंकि इसका नाम बिरला मंदिर इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? जुगल किशोर बिड़ला ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। बिरला मंदिर कहां पर है बेटा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। निर्माण किसने करवाया इस मंदिर का? जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया। इस मंदिर की दीवारों पर किसके श्लोक लिखे हुए हैं? गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। तो बिरला मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र। याद ना रहे ना, वो स्थान बिरला ही होता है बेटा जहां पर
भगवान आते हैं। तो कहाँ किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे? कुरुक्षेत्र। तो बिरला मंदिर कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में। एक ये पूछा जाता है बेटा, स्थानेश्वर का शिव मंदिर या महाकाल मंदिर, कहते हैं ये थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण पुष्यभूति ने करवाया था और पुनर्निर्माण सदाशिवराव ने करवाया था। पांडवों ने इस मंदिर में शिवजी की मूर्ति के सामने महाभारत युद्ध की विजय के लिए प्रार्थना की। इस मंदिर की मूर्ति को गजनवी अपने साथ ले गया। दोबारा बताता हूं, स्थानेश्वर का शिव मंदिर, आपको पता है बेटा स्थानेश्वर थानेसर का पुराना नाम था और थानेसर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। दो बात याद रखना, इस मंदिर का निर्माण हुआ 6ठी शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में निर्माण हुआ बेटा? 6ठी शताब्दी में। किसने निर्माण करवाया इस मंदिर का? पुष्यभूति ने निर्माण करवाया। और इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है ना, वो हुआ था सदाशिवराव भाऊ ने। किस शताब्दी में करवाया? 18वीं शताब्दी। लिख लो, मंदिर का निर्माण हुआ था सॉरी बच्चों, मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था और पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में। लिख लो, मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ था और मंदिर का पुनर्निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ। बिरला मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जुगल किशोर बिरला ने करवाया। स्थानेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया किसने बेटा? पुष्यभूति ने। और पुनर्निर्माण किसने करवाया? सदाशिवराव भाऊ ने। निर्माण किस शताब्दी में हुआ? 6ठी शताब्दी में। पुनर्निर्माण किस शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ। ये बेटा सबसे ज्यादा दोनों मंदिर पूछे जा चुके हैं कुरुक्षेत्र के, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वेश्वर मंदिर। ये भी बहुत बार पूछा गया, ये भी कुरुक्षेत्र में है। सर्वेश्वर मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। लिख लो, सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा श्रवणनाथ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। लिख लो, सर्वेश्वर मंदिर कहां पर है? ये मंदिर भी कुरुक्षेत्र में रहेगा। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा श्रवणनाथ ने करवाया। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा श्रवणनाथ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। देखो, बिड़ला मंदिर का निर्माण किसने करवाया बेटा? जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने और पुनर्निर्माण सदाशिवराव भाऊ ने करवाया। और सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया। जो मेन मंदिर है ना, उनके निर्माण याद करने। इन तीनों मंदिरों के निर्माण आ चुके हैं बेटा। ये तीनों मंदिर बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल लेना। एक कुरुक्षेत्र का भद्रकाली शक्तिपीठ आ चुका है, एक कुरुक्षेत्र का तिरुपति बालाजी मंदिर आ चुका है। तो कुरुक्षेत्र वाले मंदिर है ना, हमें बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट मंदिर के आगे चलते हैं बेटा। ये है देवी कूप मंदिर या भद्रकाली मंदिर। यह कुरुक्षेत्र में स्थित है और भारत की 51 शक्तिपीठों में से शामिल है। यहाँ भद्रकाली सती का दायां टखना, ठीक है। वो पूछेगा माता सती के पैर का कौन सा हिस्सा गिरा था? यहाँ पर दायां टखना गिरा था, ठीक है। देखो, कहते हैं एक समय की बात है कि माता पार्वती है ना, वो यज्ञ में कूद कर क्या हो गई थी? सती हो गई थी। क्या हो गई थी? सती हो गई। तो भगवान शिव माता पार्वती से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने उनके शव को अपने कंधे पर उठा लिया और वो बिल्कुल पागल हो गए थे। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि सती अब यहाँ पर नहीं रही। वो पागलों की तरह इधर उधर घूमते थे। तब भगवान विष्णु ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र से ना माता सती के शरीर के कितने टुकड़े कर दिए? 51 टुकड़े। और वो टुकड़ा जहां पर भी गिरा ना, आज वहां पर बेटा एक शक्तिपीठ है, ठीक है। एक जगह है इलाहाबाद में, ठीक है, कड़क माणिकपुर, वहां पर माता का कड़ा गिरा था। क्या गिरा था?
कड़ा गिरा था, उस जगह का नाम क्या पड़ गया? कड़क माणिकपुर। तो यहाँ पर माता का कौन सा टखना गिरा था बेटा? वो पूछेगा दायां गिरा था या बायां गिरा था, तो कौन सा टखना गिरा था? दायां। तो ये कितने पेपर में आया था, ये कितने शक्तिपीठों में शामिल है? 51 शक्तिपीठों में। नाम क्या है? भद्रकाली शक्तिपीठ, या इसी को कहते हैं देवी कूप मंदिर। चाहे देवी कूप मंदिर बोले चाहे भद्रकाली शक्तिपीठ। कहां पर रहेगा बेटा ये? कुरुक्षेत्र में। कितने शक्तिपीठों में शामिल है? 51 शक्तिपीठों में शामिल रहेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना। आ चुका है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बाबा शिवगिरी महाराज ने करवाया, और ये क्या होते थे? फकीर होते थे। लिख लो, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण बाबा शिवगिरी महाराज ने करवाया। लिख लो, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण बाबा शिवगिरी महाराज ने करवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किस बाबा ने करवाया था? बाबा शिवगिरी महाराज ने करवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण बाबा शिवगिरी महाराज ने करवाया। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में। निर्माण किसने करवाया था? बाबा शिवगिरी महाराज ने इसका निर्माण करवाया। दोबारा बताता हूं, बिड़ला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने, पुनर्निर्माण सदाशिवराव ने करवाया। सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया। 51 शक्तिपीठों में शामिल भद्रकाली शक्तिपीठ कहां पर है? कुरुक्षेत्र। माता सती के पैर का क्या गिरा था? दायां टखना गिरा था। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर अभी हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा रहेगा बेटा? लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया? बाबा शिवगिरी जी महाराज ने इसका निर्माण। पेपर में आया था बाबा शिवगिरी महाराज क्या होते थे? एक फकीर होते थे। क्या होते थे बेटा? फकीर। ये भी आ चुका है देवी तालाब का शिव मंदिर। इस कोश ये है तो पानीपत में। कहां पर है बेटा? पानीपत में। इसकी लैंग्वेज क्या आई थी जब ये पहली बार क्वेश्चन उठा था? 2017 में ये पहली बार क्वेश्चन आया था। एक एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें इसकी लैंग्वेज थी कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तब आपका आंसर आएगा देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। ये आज से लगभग है ना बेटा 8 साल पहले क्वेश्चन आया था। ये पानीपत के किस युद्ध के बाद, यानी देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण पानीपत के किस युद्ध के बाद हुआ था? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। यानी पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। एक मराठा सरदार था रघुनाथ, उसने इसका निर्माण करवाया। लिख लो, यह पानीपत में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण मराठा सरदार मंगल रघुनाथ के द्वारा पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद करवाया गया। तो देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर है बेटा? पानीपत। याद ना रहे, तालाब के अंदर क्या होता है बेटा? पानी होता है। तो देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर रहेगा? पानीपत में। देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर रहेगा? पानीपत में। तालाब के अंदर क्या होगा बेटा? पानी होगा। तालाब के अंदर क्या होगा? पानी। तो ये मंदिर कहां पर रहेगा? देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा ये मंदिर? पानीपत में रहेगा। गटेश्वर, ये तो मेला भी याद करवाया था ना, भूतेश्वर, ठीक है, वो भी कहां पर था? ठीक है, वो ठीक है। एक हमने याद कर हटकेश्वर याद करवाया था आपको, वो भी जींद में। एक भूतेश्वर और एक हटकेश्वर। लेकिन इसमें पूछ रहा है गटेश्वर। गटेश्वर मंदिर कहां पर है? रेवाड़ी में। कहां पर है बेटा? रेवाड़ी में रहेगा। याद ना रहे ना तो रेवड़ी खाने में कोई घाटा नहीं है। क्या खाने में कोई घाटा नहीं है? रेवड़ी खाने में कोई घाटा नहीं है। तो गटेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। रेवड़ी खाने में कोई घाटा नहीं है। गटेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा बेटा? रेवाड़ी में रहेगा। गटेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में। कौन सा मंदिर है रेवाड़ी में? गटेश्वर। ये पेपर में आया था, ये किस धर्म का प्राचीन मंदिर है? तो ये सनातन धर्म का प्राचीन मंदिर है।
और ये रेवाड़ी का भी प्राचीन मंदिर है। वो पूछेगा घटेश्वर मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सनातन धर्म से संबंधित है। घटेश्वर मंदिर किस धर्म से संबंधित रहेगा? सनातन धर्म से संबंधित रहेगा। और ये कहाँ का प्राचीन मंदिर रहेगा बेटा? रेवाड़ी का प्राचीन मंदिर रहेगा। घटेश्वर मंदिर कहाँ का प्राचीन मंदिर है? रेवाड़ी का प्राचीन मंदिर रहेगा। दाऊजी का मंदिर, ये पेपर में आता है बेटा, ये बंसारी गांव पलवल में है। हरियाणा में ना बलराम जी का एकमात्र मंदिर है बेटा। हरियाणा में बलराम जी का एकमात्र मंदिर है। बै से बलराम, बै से बंसारी गांव। बंसारी गांव कहाँ का है? पलवल का। लिख लो, दाऊजी का मंदिर हरियाणा में कहां पर रहेगा? बंसारी गांव पलवल में रहेगा। लिख लो, दाऊजी का मंदिर हरियाणा में कहां पर रहेगा? बंसारी गांव पलवल में। किसका मंदिर रहेगा? दाऊजी का मंदिर। और दाऊजी किसको बोलते थे? बलराम। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या था? बलराम। कहते हैं बेटा बलराम है ना, हाथों में हल रखा करते थे। क्या रखा करते थे? हल। इसीलिए इनको हलधर कहते थे। क्या कहते थे? आप कभी पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं? तो बलराम जी का पर्यायवाची क्या था? हलधर था। क्या था बेटा? हलधर होता था। किसका पर्यायवाची होता था? बलराम जी का। एक बार HSSC ने पूछा था अर्जुन का पर्यायवाची कपिध्वज। कपिध्वज किसका पर्यायवाची था? अर्जुन का पर्यायवाची था। सभी हनुमान का पर्यायवाची करके आए थे। कपिध्वज अर्जुन का क्या है? पर्यायवाची रहेगा। तो दाऊजी का मंदिर कहां पर रहेगा? बंसारी गांव। बंसारी गांव कहां पर है? पलवल। तो हरियाणा में ना जैसे आपने सुना होगा एकलव्य, एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर है हरियाणा में खानसा। और खानसा गांव है कहां पर बेटा? गुरुग्राम में। तो एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर लिख लो, खानसा गांव गुरुग्राम में रहेगा। एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर, एकलव्य को समर्पित आ चुका है बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिखो इसको। एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर कहां पर है? खानसा गांव। और खानसा ग्राम कहां पर है बेटा? गुरुग्राम में रहेगा। और बलराम जी को समर्पित एकमात्र मंदिर कहां पर है? बंसारी। देखो बलराम जी की मूर्तियां हमने पढ़ी थी, कहां से मिली थी? अस्तल बोहर से। बाबा मस्तनाथ का मेला हमने पढ़ा था ना, कहां पर लगता था? अस्तल बोहर। ठीक है। तो मनसा देवी मंदिर कहां पर है? ये मनी मांजरा पंचकुला में। मैं से मनसा देवी और मैं से मनी मांजरा। मनसा देवी मंदिर कहां पर रहेगा? मनी मांजरा पंचकुला में रहेगा। लिख लो, मनसा देवी मंदिर कहां पर रहेगा? मनी मांजरा पंचकुला में। मनसा देवी मंदिर कहां पर रहेगा? मनी मांजरा पंचकुला में। कौन सा मंदिर रहेगा? मनसा। देखो हमारा मन है ना, इसको हमें क्या रखना चाहिए बेटा? कूल रखना चाहिए। मन को कैसे रखना चाहिए? कूल। तो मनसा देवी मंदिर कहां पर रहेगा? मनी मांजरा पंचकुला में रहेगा। चामुंडा देवी मंदिर बहुत बार आया है बेटा। चामुंडा देवी मंदिर है ये नारनौल महेंद्रगढ़ में। इसका निर्माण पेपर में आया था, किस शताब्दी में हुआ था? 12वीं शताब्दी में। किसने करवाया था? राजा नूनकर्ण ने करवाया था। माना जाता है चामुंडा देवी के आशीर्वाद से राजा नूनकर्ण की पत्नी को कितने पुत्र हुए थे? 2 पुत्र हुए थे। मेन तो ये पूछा जाएगा चामुंडा देवी मंदिर कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। निर्माण किसने करवाया? राजा नूनकर्ण ने निर्माण करवाया। और माना जाता है ये 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। कहते हैं चामुंडा देवी माता के आशीर्वाद से राजा नूनकर्ण की पत्नी को कितने बेटे हुए थे? 2 बेटे हुए। यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा नूनकर्ण ने। ठीक है। कितने बेटे होने की खुशी में? और किस शताब्दी में करवाया? 12वीं शताब्दी में। पंचमुखी हनुमान मंदिर बहुत बार ये आएगा बेटा। यह जगाधरी यमुनानगर में स्थित है। यहाँ पर हनुमान जी की 350 वर्ष पुरानी मूर्ति है। और ये मूर्ति कहते हैं किसी किसान को हल चलाते समय मिली थी। आप है ना सालासर हनुमान मंदिर है ना, जो हमारा राजस्थान में है ना,
वहां पर भी हनुमान जी की मूर्ति है, वो भी किसान को क्या चलाते टाइम मिली थी, एक मोहनदास जी महाराज थे, उनको हल चलाते टाइम है ना एक किसान को क्या मिली थी, मूर्ति मिली थी। तो आपसे अगर पूछा जाए ना बेटा, ठीक है, पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां पर है, जगाधरी यमुनानगर में। कौन सा मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर। हनुमान जी की कितने साल पुरानी मूर्ति है। राजा नूनकर्ण ने किस मंदिर का निर्माण करवाया, चामुंडा देवी मंदिर कहां पर है, नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां पर है, जगाधरी यमुनानगर में है। किसकी मूर्ति है बेटा, हनुमान जी की मूर्ति है। एक हम यमुनानगर में पढ़ेंगे चिट्टा मंदिर। वैसे तो हनुमान जी के मंदिर है ना, उसमें हनुमान जी की फोटो किस रंग की होती है, लाल रंग की होती है। लेकिन चिट्टा मंदिर यमुनानगर में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति लाल रंग की ना होकर किस रंग की है, सफेद रंग की है। 11 रुद्री शिव मंदिर, कौन सा मंदिर है बेटा, 11 रुद्री शिव मंदिर, यह कैथल में स्थित है। इस मंदिर में, ये पेपर में आ चुका है, महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करके पशुपात शास्त्र प्राप्त किया था। इसका निर्माण 250 वर्ष पहले उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। तो याद ना रहे ना, 11 रुद्री शिव मंदिर केवल एक है, केवल एक से पढ़ लेंगे कैथल। 11 रुद्री शिव मंदिर क्या है, केवल एक है, याद करना है, ट्रिक है। 11 रुद्री शिव मंदिर क्या है, केवल एक। केवल एक से कहां पर है मंदिर, ये कैथल में, ठीक है। इसका निर्माण राजा उदय सिंह की किसने करवाया था, पत्नी ने करवाया। और कहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है कि अर्जुन ने भगवान शिव से क्या प्राप्त किया था, पाशुपात शास्त्र। ये लिख लो बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में भगवान शिव से अर्जुन ने क्या प्राप्त किया था, पाशुपत शास्त्र। लिख लो, महाभारत के युद्ध में भगवान शिव से अर्जुन ने क्या प्राप्त किया था, तब आपका आंसर क्या रहेगा, पशुपात शास्त्र प्राप्त किया था। और इस देखो, अभी हमने 350 वर्ष पहले कौन सा मंदिर पढ़ा था, पंचमुखी हनुमान मंदिर। कहां पर था, जगाधरी यमुनानगर में, ठीक है। और ये 11 रुद्री शिव मंदिर कहां पर है, कैथल में। निर्माण महाराजा उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। और इसमें अर्जुन ने क्या की थी, भगवान शिव जी माता पार्वती को प्रसन्न किया था। अब अंबकेश्वर मंदिर आते ही ना बच्चे करेंगे अंबाला, क्या करेंगे, अंबाला। देखो, अंबकेश्वर मंदिर कैथल में है, लेकिन माता अंबा का मंदिर कहां पर है, अंबाला। लिख लो, माता अंबा देवी का मंदिर अंबाला में है, लेकिन अंबकेश्वर मंदिर कहां पर है, कैथल में। माता अंबा देवी का मंदिर, माता अंबा देवी जी का मंदिर कहां पर है, अंबाला में। लेकिन अंबकेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा, तो अंबकेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा बेटा, कैथल में रहेगा। लिख लो, माता अंबा देवी का मंदिर कहां पर है, अंबाला में। अंबकेश्वर मंदिर कहां पर है बेटा, कैथल में। देखो, अंबकेश्वर मंदिर यह कैथल में स्थित है। इस मंदिर के शिवलिंग को पातलेश्वर या सवेलिस भी कहा जाता है। यानी जो अंबकेश्वर मंदिर है, यहां पर कहते हैं एक शिवलिंग है बेटा, वो जैसे शीशवाल में स्वयं शंभु शिवलिंग है ना, अपने आप प्रकट हुआ था, उसी प्रकार कहते हैं एक बार मुसलमानों ने ना इस शिवलिंग पर तलवार से चोट मारी थी, तो इस शिवलिंग से क्या निकला था, खून निकला था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। माना जाता है कि मुसलमानों ने जब इस मंदिर के शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया तो इसमें से खून निकलने लगा, और यह महाभारत काल से पहले का मंदिर है। तो अंबकेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा, तो अंबकेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा बेटा, कैथल में रहेगा। लिख लो, अंबकेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा, तो अंबकेश्वर मंदिर कैथल में रहेगा। लिख लो, अंबकेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा, तो अंबकेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा, कैथल में रहेगा। लिख लो, अंबकेश्वर मंदिर कहां पर है बेटा, और माता अंबा देवी का मंदिर कहां पर है, अंबाला में। और यहां पर अंबकेश्वर मंदिर में क्या है, एक शिवलिंग है जिसे पातलेश्वर भी कहा जाता है। ये पेपर में आ गया। प्राचीन इंटों का मंदिर कलायत कैथल में है। प्राचीन इंटों का मंदिर कहां पर है, कलायत
कैथल में है। ईंट बनाना क्या है बेटा, एक कला है। ईंट कहां पर बनाई जाती है, थल पर, कैथल में। ठीक है, अम्बकेश्वर मंदिर, देखो 3 मंदिर कैथल के पढ़े हैं बेटा हमने, एक तो अम्बकेश्वर मंदिर, एक 11 रुद्री शिव मंदिर और एक प्राचीन ईंटों का मंदिर। कहां पर है ये, कलायत कैथल में रहेगा। ठीक है, अंजनी मां का टीला कैथल में है, हनुमान जी की जन्म स्थली कैथल में है, लव कुश तीर्थ कैथल में रहेगा। ठीक प्राचीन ईंटों का मंदिर कहां पर रहेगा बेटा, कलायत। कलायत कहां पर रहेगा आपका, कैथल में। ये देखो कल भी हमने पढ़ा था बुतेश्वर मंदिर कहां पर है, जींद में। हटकेश्वर मेला और बुतेश्वर मेला कल पढ़ा था ना हमने, जींद में पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था बेटा, जींद में पढ़ा था। डेरा सच्चा सौदा का मेला भी पढ़ा था क्या, जींद में। ठीक है, डेरा सच्चा सौदा मेला भी कहां पर लगता था, जींद में लगता था। कहां पर लगता था, जींद में। एक दमतान साहिब का मेला पड़ा था, वो भी कहां पर लगता था, जींद में लगता था। भूतेश्वर मंदिर ये भी आ गया बेटा। रानी का तालाब कहां पर है, ये भी जींद में है। भूतेश्वर मंदिर और रानी का तालाब कहां पर रहेगा, जींद में। भूतेश्वर मंदिर और रानी का तालाब कहां पर रहेगा आपका, जींद में। भूतेश्वर मंदिर और रानी का तालाब कहां पर है, जींद में रहेगा। ठीक है, याद कैसे करोगे, रानियां क्या होती है, जिद्दी होती है। ठीक है, रानी क्या होती है, जिद्दी होती है। और भूतेश्वर, भूत भी लोग कहते हैं, भूत भी आज जिंदा है। ठीक है, किसी को दिखाई ना दे वो अच्छी बात है। ठीक है, तो अदिति मंदिर कहां पर है बेटा, करनाल में। ठीक है, लेकिन अब कुरुक्षेत्र में है। अदिति मंदिर पहले कहां पर होता था, करनाल। सुनना, अदिति मंदिर होता था अमीन गांव में, और अमीन गांव का नाम बदल कर दिया गया अभिमन्युपुर। जो पहले करनाल में आता था, अब ये मंदिर कहां पर रहेगा बेटा, अभी ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहते हैं, ये मान्यता है कि भगवान सूर्य को जन्म देने से पहले अदिति ने ना यहां पर क्या की थी, तपस्या की थी। तो अदिति मंदिर अभी कहां पर है बेटा, कुरुक्षेत्र में। पहले कहां पर होता था, करनाल में। अदिति मंदिर कुरुक्षेत्र के किस गांव में रहेगा, अमीन गांव। अमीन गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अभिमन्युपुर कर दिया गया है। ये शीतला माता वाला तो याद ही है बेटा। शीतला माता मंदिर कहां पर है, मानेसर, गुरुग्राम में है। इसको मसानी माता, चेचक की देवी या शीतला माता के नाम से जाना जाता है। मंदिर हमने पढ़ा था बेटा, कब बना था, 1650 में। साइन बोर्ड कब बना, 1991 में। कहते हैं पूजा स्थल बोर्ड का निर्माण 91 में हुआ। इसमें कुल कितने मेंबर है, 11। इसका अध्यक्ष कौन होता है, हरियाणा का सीएम। मेन याद करना, शीतला माता मंदिर है ना, सन 1650 में बना था। कब बना था, सन 1650 में। शेख चिली का मकबरा भी कब बना था, सन 1650 में शेख चिली का क्या बना था, मकबरा बना था। याद रह जाएगा ना। ठीक है, पांडवकालीन शिव मंदिर, ये फिरोजपुर जिला नू में है। पांडवकालीन शिव मंदिर कहां पर रहेगा बेटा, फिरोजपुर जिला नू में रहेगा। पांडवकालीन शिव मंदिर, मेवात में एक ही मंदिर फेमस है, ये याद कर लेना। पांडवकालीन शिव मंदिर फिरोजपुर जिला नू में रहेगा। पांडवकालीन शिव मंदिर कहां पर रहेगा, फिरोजपुर जिला नू में। पांडवकालीन शिव मंदिर कहां पर रहेगा, फिरोजपुर जिला में रहेगा। और फिरोजपुर जिला कहां पर है बेटा, नू में। कौन सा मंदिर रहेगा बेटा, पांडवकालीन शिव मंदिर कहां पर है, फिरोजपुर जिला। फिरोजपुर जिला कहां पर है बेटा, नू में रहेगा। ठीक है, पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां पर पढ़ा था हमने, जगाधरी। कितने साल पुराना था, 3.5, 250 साल पुराना। कौन सा पढ़ा था, 11 रुद्री शिव मंदिर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, देखो एक हमने पढ़ा था देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर पढ़ा था, तालाब में हमने पढ़ा था ना, पानी होता है। लेकिन आपसे पूछे ना देवी तालाब का शिवालय, तो ये रोहतक में है। देवी तालाब का शिवालय
ये कहां पर रहेगा? रोहतक में। देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में है और देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में है और देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा? तो देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा बेटा? रोहतक में रहेगा। देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा? रोहतक में। पंचवटी मंदिर कहां पर है बेटा? पै से पंचवटी और पै से पलवल। यह पलवल में स्थित है। इस मंदिर के पास एक पुराना तालाब है जिसे कौन सा घाट कहते हैं? द्रौपदी घाट। पेपर में आया था द्रौपदी घाट कहां पर है? पलवल में। दोनों लिख लो बेटा। द्रौपदी घाट हरियाणा में कहां पर रहेगा? पलवल में रहेगा। लिख लो हरियाणा में द्रौपदी घाट कहां पर रहेगा? पलवल में रहेगा। हरियाणा में द्रौपदी घाट कहां पर रहेगा? पलवल में रहेगा। हरियाणा में द्रौपदी घाट कहां पर रहेगा? तो द्रौपदी घाट कहां पर रहेगा बेटा? पलवल में रहेगा। कौन सा घाट है पलवल में? पंचवटी मंदिर कहां पर है? पलवल में। द्रौपदी घाट कहां पर है? पलवल में रहेगा। ठीक है। और कहते हैं ये मंदिर पांडवों से जुड़ा है और अज्ञातवास के समय यहाँ पर पांडवों ने क्या किया था? विश्राम किया। मेन तो आपको याद करना है पै से पंचवटी, पै से पलवल। द्रौपदी घाट कहां पर है? पलवल में रहेगा। कहां पर रहेगा? पलवल में रहेगा। चिट्टा मंदिर आ गया ना बेटा। चिट्टा मंदिर कहां पर रहेगा आपका? यमुनानगर में है और इसमें भगवान हनुमान जी की कौन सी फोटो लगी हुई है? सफेद प्रतिमा लगी हुई है। लिख लो चिट्टा मंदिर आ चुका है बेटा। इसमें हनुमान जी की कौन सी फोटो लगी हुई है? सफेद हनुमान जी की फोटो लगी हुई है। लिख लो चिट्टा मंदिर में हनुमान जी की कौन सी फोटो लगी हुई है? सफेद हनुमान जी की फोटो लगी हुई है। लिख लो चिट्टा मंदिर में सफेद हनुमान जी की फोटो लगी हुई है। लिख लो चिट्टा मंदिर में सफेद हनुमान जी की क्या लगी हुई है? फोटो लगी हुई है। चिट्टा मंदिर में सफेद हनुमान जी की क्या लगी हुई है? फोटो। चिट्टा मंदिर कहां पर है बेटा? और एक 350 साल पुराना मंदिर पड़ा था, वो पंचमुखी हनुमान मंदिर था। तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर है बेटा? कुरुक्षेत्र में है। ये देश का दूसरा मंदिर है। देश का पहला कहां पर था? आंध्र प्रदेश में था। तीसरा कहां पर बन रहा है? इंसार में। कहां पर बन रहा है बेटा? तीसरा इंसार में बन रहा है। ठीक है। तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र। शिव पार्वती का मंदिर कहां पर रहेगा? पुंडरी केथल में रहेगा। शिव पार्वती का मंदिर कहां पर रहेगा? पुंडरी केथल में। शिव पार्वती का मंदिर कहां पर रहेगा बेटा? बता दो। पुंडरी केथल में रहेगा। शिव पार्वती का मंदिर, शिव पार्वती का मंदिर कहां पर रहेगा? पुंडरी केथल में। केथल के हमने 4 मंदिर पढ़ लिए हैं बेटा, अगर याद है तो। ठीक है। एक अंबकेश्वर मंदिर पढ़ा था, एक 11 रुद्री शिव मंदिर पढ़ा था, एक प्राचीन इंटो का मंदिर पढ़ा था और एक अभी कौन सा पढ़ा है? याद रह जाएगा ना। वेरी गुड। दुख भंजनेश्वर मंदिर भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर था? कुरुक्षेत्र में था। दुख भंजनेश्वर मंदिर कहां पर है? एक है ना, लिख लो गुरु रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र में। ये नया बना है बेटा अभी। गुरु रविदास मंदिर एकमात्र मंदिर है गुरु रविदास जी का। गुरु रविदास मंदिर कहां पर बना है बेटा? कुरुक्षेत्र में। आ सकता है ये। गुरु रविदास मंदिर कहां पर बना है? कुरुक्षेत्र में बना है। गुरु रविदास मंदिर कहां पर बना है? कुरुक्षेत्र में बना है। गुरु रविदास मंदिर कहां पर बना है? कुरुक्षेत्र में बना है। कौन सा मंदिर बना है बेटा? गुरु रविदास मंदिर। ठीक है। नारायण मंदिर भी कहां पर है बेटा? देखो लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर था? कुरुक्षेत्र में। नारायण मंदिर कहां पर है? लेकिन पेपर में यह क्वेश्चन आया था नर नारायण गुफा कहां पर है? यमुनानगर में। नर नारायण गुफा ये आ चुका है बेटा। नर नारायण गुफा हरियाणा में कहां पर रहेगी? यमुनानगर में रहेगी। लिख लो नर नारायण गुफा कहां पर है? यमुनानगर में रहेगी। नर नारायण गुफा कहां पर है? तो नर नारायण गुफा कहां पर है बेटा? यमुनानगर में है। नारायण मंदिर भी कहां पर रहेगा आपका?
कुरुक्षेत्र में रहेगा। हनुमान मंदिर भी कहां पर है बेटा आपका? कैथल में रहेगा। हनुमान, क्योंकि अंजनी हनुमान जी की जन्म स्थली कौन सी है? कैथल है, तो अपने आप टिक कर दोगे ना। हनुमान मंदिर कहां पर है? कैथल में। कौन सा मंदिर है बेटा कैथल में? हनुमान मंदिर कहां पर रहेगा? कैथल में। ये है, एक है सर्वधर्म मंदिर या भगवान परशुराम मंदिर, ये कहां पर है? जगाधरी यमुनानगर में। इसे बेटा लक्कड़हारा मंदिर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लक्कड़हारा मंदिर भी कहते हैं, लिख लो। सर्वधर्म मंदिर या भगवान परशुराम मंदिर, ये कहां पर रहेगा? जगाधरी यमुनानगर में। इसे कौन सा मंदिर कहते हैं बेटा? लक्कड़हारा मंदिर कहते हैं। इसे कौन सा मंदिर कहते हैं? लक्कड़हारा मंदिर कहते हैं। कौन सा मंदिर कहते हैं बेटा इसे? लक्कड़हारा मंदिर कहते हैं। याद रह जाएगा क्या? ठीक है, कौन सा मंदिर कहते हैं? लक्कड़हारा मंदिर। लक्कड़हारे की बचपन में हम एक स्टोरी सुना करते थे, ठीक है, ईमानदार लक्कड़हारा। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? ठीक है, उसकी पहले कोई है ना लोहे की कुल्हाड़ी गिर गई, तो जल देवता प्रकट हुए। पहले है ना वो किसकी कुल्हाड़ी लेकर आए? चांदी की, वो बोला नहीं है। फिर सोने की, बोला नहीं है। फिर खुद की, तो वो कहता यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो दोनों गिफ्ट कर दी थी ना। अब क्या हुआ, एक बार लक्कड़हारा है ना वो लकड़ी काट रहा था और गलती से उसकी पत्नी जल में जाकर गिर गई। कहाँ गिर गई? रोने लगा जोर जोर से। जल देवता प्रकट हुए, ठीक है, और जल देवता ने पूछा भाई लक्कड़हारा क्यों रो रहा है? बोला मेरी पत्नी गिर गई। ठीक है, जल देवता ने डुबकी लगाई, कैटरीना कैफ को बाहर लेकर आए। ठीक है, तो लक्कड़हारा खुशी से बोला यही है मेरी पत्नी। क्या है? तो बोला तू तो लक्कड़हारा पहले तो ईमानदार होता था, अब तो बेईमान हो गया। बोला जल देवता मैं बेईमान नहीं हूं, मैं कहता ये मेरी नहीं है। फिर आप दूसरी डुबकी में ना, ठीक है, रानी मुखर्जी को लेकर आते और तीसरी में मेरे वाली को लेकर आते और फिर खुश होकर कहता ये दोनों भी ले जा। अब मेरे से एक नहीं संभाली जा रही है, तीन तीन कैसे संभालूंगा? तो ये आजकल लक्कड़हारा भी है ना, अपडेटेड वर्जन आ गया है इसका। तो सर्वधर्म मंदिर कहां पर है? जगाधरी यमुनानगर में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? जगाधरी यमुनानगर में रहेगा। आदि बद्री नारायण मंदिर कहां पर है बेटा? यमुनानगर में। ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, पेपर में आया था। आदि बद्री नामक पवित्र स्थान का संबंध किस नदी से है? यमुना नदी से। और ये कहां पर है? यमुनानगर में है। आदि बद्री नामक पवित्र स्थान का संबंध सरस्वती नदी से है बेटा। किस नदी से है? आदि बद्री नारायण मंदिर कहां पर है? रुड़मल गांव यमुनानगर में। किस गांव में है? रुड़मल गांव यमुना। पुराना शिव पार्वती मंदिर कहां पर है? पुंडरिक में। पुंडरिक कहां पर है बेटा आपका? कैथल में। ठीक है, राधे श्याम मंदिर कहां पर है? पुंडरिक कैथल। गीता मंदिर कहां पर है? पुंडरी कैथल में। ठीक है, तो तीन मंदिर है ना कैथल के, और पढ़ लेना। ठीक है, एक तो राधे श्याम मंदिर, एक पुराना शिव पार्वती मंदिर, ठीक है, और एक है गीता मंदिर। आदि बद्री नारायण मंदिर यमुनानगर में है। सर्वधर्म मंदिर या भगवान परशुराम मंदिर जगाधरी यमुनानगर में है। पुराना शिव पार्वती मंदिर कहां पर है? पुंडरिक कैथल में। राधे श्याम मंदिर कहां पर है? पुंडरिक कैथल में। गीता मंदिर कहां पर है बेटा आपका? पुंडरिक कैथल में। ये आ चुका है कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर, ये कुतानी गांव झज्जर में है। कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर कहां पर है? कुतानी गांव झज्जर में रहेगा। कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर कहां पर रहेगा? कुतानी गांव झज्जर में। कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर कहां पर रहेगा? कुतानी गांव में। और कुतानी गांव कहां पर है बेटा? झज्जर में है। कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। बाबा जहारवीर व शिव मंदिर कहां पर है? रेवाड़ी। मैंने बताया था घाटा क्या खाने में नहीं है? रेवड़ी। घटेश्वर मंदिर कहां पर था? रेवाड़ी में था। ठीक है, और देखो याद, देखो घटेश्वर मंदिर आ गया ना, रेवाड़ी में है। हनुमान मंदिर एक कैथल में था और एक हनुमान मंदिर कहां पर है? रेवाड़ी में। तो हम जहारवीर, गोगा जी और शिव मंदिर में जाएंगे और वहां जाकर क्या लेकर आएंगे? रेवड़ी लेकर आएंगे प्रसाद में, और रेवड़ी खाने में कोई घाटा नहीं है। तो हनुमान मंदिर एक कैथल, कैथल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हनुमान जी की वो क्या है? जन्म स्थली है।
चामुंडा देवी मंदिर हमने पढ़ लिया है नारनौल में, और इसका निर्माण राजा नूणकरण ने करवाया था। किस राजा ने करवाया? राजा नूणकरण ने इसका निर्माण करवाया। भगवान शिव मंदिर ये माधोवाला गांव में है बेटा, माधोवाला गांव इंपॉर्टेंट है। भगवान शिव मंदिर कहां पर है? माधोवाला मंदिर नारनौल महेंद्रगढ़ में, माधोवाला गांव में है भगवान शिव मंदिर। कहां पर रहेगा? माधोवाला गांव में। भगवान शिव मंदिर कहां पर रहेगा? माधोवाला गांव में। और माधोवाला गांव कहां का रहेगा? महेंद्रगढ़ का रहेगा। भगवान शिव मंदिर कहां पर रहेगा? माधोवाला मंदिर या नारनौल महेंद्रगढ़ में। साईं मंदिर कहां पर है बेटा? रोहतक में है। साईं बाबा अपने भक्तों को क्या नहीं करने देते? रोने नहीं देते। दुर्गा माँ भी अपने भक्तों को क्या नहीं करने देती? रोने। तो ये कहां पर है? रोहतक में। एक बेटा दुर्गा भवन मंदिर, देवी भवन मंदिर हिसार का फेमस है। देवी भवन मंदिर, अगर आप हिसार बस स्टैंड के पीछे कोई बच्चा गया हुआ है ना, FG कॉलेज या DN कॉलेज साइड, तो देवी भवन मंदिर आता है वहां पर, अगर किसी ने विजिट किया हो। देवी भवन मंदिर कहां पर है बेटा आपका? हिसार। ये पूछा, इंपॉर्टेंट है बेटा ये देवी भवन मंदिर। देवी भवन मंदिर कहां पर है? हिसार में है। लेकिन दुर्गा भवन मंदिर कहां पर है आपका? रोहतक में रहेगा। कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। एक आता है ठाकुर द्वार भगवान परशुराम, ठीक है, लेकिन अभी परशुराम मंदिर या लक्कड़हारा मंदिर हमने पढ़ा था जगाधरी यमुनानगर। सर्वधर्म मंदिर पढ़ा था ना जगाधरी, या पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां पर पढ़ा था? जगाधरी यमुनानगर में पढ़ा था। ठीक है, 3 मंदिर पढ़े थे हमने पुंडरीक में, ठीक है, राधे श्याम मंदिर, गीता मंदिर और शिव पार्वती मंदिर, ठीक है। ठाकुर द्वार भगवान परशुराम मंदिर किस गांव में है? किलोई गांव रोहतक में है। एक शिव मंदिर है बेटा, ये भी किलोई गांव रोहतक में, ठीक है। एक देवी तालाब का शिवालय पढ़ाया था मैंने, कहां पर है बेटा? रोहतक में। लेकिन देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर था? पानीपत में। शिवालय कहां पर है? रोहतक में। कहां पर रहेगा बेटा? रोहतक में रहेगा। शिवालय किस गांव में है? डिग्गल गांव। अभी डिग्गल गांव लिख लो, झज्जर में है बेटा। वर्तमान में डिग्गल गांव कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। वर्तमान में डिग्गल गांव कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा, ठीक है। देखो ये वही बात है, हरियाणा में हिंदू मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर कौन सा मंदिर है? तोसाम का विष्णु या लक्ष्मी नारायण मंदिर। हरियाणा के भिवानी जिले में क्या है सबसे ज्यादा मंदिर? अगर गांव पूछ ले तो बेरी। एक है मंदिर है बेटा, लिख लो, सिद्ध शनि जी महाराज, और साथ ही है शिव जी मंदिर, ये पानीपत में है। एक साथ है बेटा ये दोनों, सिद्ध शनि जी महाराज शिव मंदिर, ये पानीपत में है। सिद्ध शनि जी महाराज और शिव मंदिर कहां पर रहेंगे? पानीपत में रहेंगे। शनि जी महाराज को किसका देवता माना जाता है बेटा? न्याय का देवता किसे माना जाता है? शनि जी महाराज को माना जाता है, ठीक है। और शिव जी का मंदिर कहां पर है बेटा? ठीक है, तो शिव जी का मंदिर और सिद्ध शनि जी और शिव मंदिर ये इकट्ठे कहां पर है? पानीपत में है। कहां पर रहेंगे बेटा? पानीपत में रहेंगे। कहां पर रहेंगे? एक अंबकेश्वर मंदिर में भी है ना, किसकी पूजा की जाती है बेटा? भगवान शिव और माता पार्वती। मैंने बताया था ना, मुसलमानों ने वहां पर क्या मारा था बेटा? तलवार मारी थी, वहां पर क्या निकला था? खून निकला था। एक है बेटा अपने बाबा श्याम का मंदिर, बाबा श्याम जी का। पानीपत का एक चुलकाना धाम पड़ा है, चुलकाना धाम पानीपत में है। एक बाबा श्याम जी का मंदिर है बेटा बीड़ बबरान में, बीड़ बबरान है आपका हिसार में, लिख लो। बाबा श्याम जी का 2 फेमस मंदिर है, एक तो पानीपत के चुलकाना धाम में, और एक कहां पर रहेगा बेटा? एक पानीपत के चुलकाना धाम में रहेगा और दूसरा कहां पर रहेगा? बीड़ बबरान। बीड़ बबरान कहां पर है आपका? हिसार में। याद रह जाएगा क्या? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो बाबा श्याम जी का मंदिर, जैसे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा एक तो पानीपत में फेमस मंदिर है, और एक मंदिर कहां पर है बेटा? हिसार बीड़ बबरान में, और पानीपत के किस गांव में? चुलकाना गांव में। याद रह जाएगा। इसके क्वेश्चन है ना मंदिरों से रिलेटेड, हमें कल पढ़ेंगे।
ठीक है। ये मंदिरों से हरियाणा में बिड़ला मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। बिड़ला मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जुगल किशोर बिड़ला ने। जितने भी क्वेश्चन है मंदिरों से रिलेटेड कल पढ़ेंगे। कल थोड़ा सा इसको रिवाइज करके आना बेटा, ठीक है।